हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफेट बी मनीष एक बार फिर से पिता की महिमा हो मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम नीति वचन पढ़ेंगे। वचन का और सटीक अगुवाई समझ लो, नीति वचन यानी कि नीति लगा हुआ है वचन के आगे, मतलब कि बहुत ही ध्यान से जोर देना है, उसको ध्यान में रखना है। वचन चलाने के लिए रास्ता है, नीति वचन डायरेक्शन देता है, एक व्यक्ति को क्या करना है और क्या नहीं करना है उसको सिखाता है। जैसे नीति वचन को बोलते हैं प्रो वर्ब। वचन क्या हो गया? वर्ब हो गया। वचन यानी क्रिया। प्रो वर्ब ये जो है समझ लो आत्मिक क्रिया, ऐसे समझ लो। आत्मिक रीति से सही से चलने के लिए परमेश्वर की सलाह नीति वचन होता है। खैर आओ देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नीति वचन 18 अध्याय और उसके 21 वचन को आज हम पढ़ने वाले हैं और इससे आप बहुत आशीष पाएंगे। थैंक यू जीसस। पिता यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं। आओ प्रार्थना कर ले। हे यहोवा पिता, धन्यवाद करते हैं, आपने कहा है प्रभु जी मुझे जाकर बाइबिल के एक एक वचन को उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक सब वचन को पढ़ाना और बहुत आशीष मिलेगा। पिता मैं तेरी आज्ञा मानकर बाइबिल के एक एक वचनों को पढ़ा रहा हूं प्रभु जी, आप बहुत आशीष दीजिए, मुझे भी दीजिए, सुनने वालों को, तेरे वचन में चलने वालों को भी दीजिए और बीज बोने वाले लोगों को भी दीजिए स्वर्गीय पिता। यीशु नासरी के नाम से पवित्र आत्मा जी सहायता मांगता हूँ। इस प्रार्थना को, वीडियो को और लोगों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ ताकि ये वचन 100 गुना फल लाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आओ देखते हैं, इसमें लिखा है नीति वचन 18:21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। परमेश्वर क्या बता रहा है? विशेष ध्यान रखने वाला सलाह परमेश्वर पिता हमें दे रहे हैं और वह यह है, जीव के वश में यानी कि जीव के कंट्रोल में मौत भी है, जीवन भी है। यानी कि मौत की सामर्थ और जीवन की सामर्थ हमारे जीव में है, परमेश्वर ने ठहराया है, रखा है। और लिखा है जो जीव को काम में लाना जानता हुआ उसका फल भोगेगा। उसका फल खाएगा नहीं, उसका फल भोगेगा। मतलब अगर उल्टा सीधा बात किए, यानी उल्टा सीधा गलत गलत चीजें बोले, गलत घोषणा किए, उसका जब फल आएगा और आप नहीं भी लेना चाहोगे तो भी भुगतना पड़ेगा, जबरदस्ती भुगतना पड़ेगा। अगर मृत्यु के शब्द बोले रहोगे तो ना चाहते हुए भी भोगना पड़ेगा। और जीवन के वचन बोले रहोगे, अपने लिए घोषणा नहीं भी लेना चाहते रहोगे आशीष तो भी मिलेगा। ये ऐसे है, भोगने का मतलब ये है। फल लेना और नहीं लेना जो है, मन कर रहा तो लिए, नहीं मन कर रहा तो नहीं लिए, ये अलग हो जाएगा। और भोगने का मतलब हो गया, मन हो चाहे ना हो, उल्टा सीधा बोलोगे तो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा बोलोगे तो अच्छा भोगोगे, बुरा बुरा बोलोगे तो बुरा भोगना पड़ेगा। इस विषय में परमेश्वर चेतावनी देता है हमें। हम उजियाले के संतान जो बच्चे हैं, हमें चेतावनी देता है कि उल्टा सीधा बोलोगे भुगतना पड़ेगा। उसको नहीं भी भुगतना चाहोगे तो भी भुगतना पड़ेगा। तो आओ भुगतने से बचने के लिए हम इस वचन को सीखते हैं, क्या बता रहा है परमेश्वर। तो परमेश्वर बोलता है, नीति वचन 18 अध्याय में क्या दिया हुआ है? धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बीच में अंतर दिया हुआ है। और धर्मी मनुष्य जीवन की बातें बोलता है और दुष्ट मनुष्य उलट फेर की बातें बोलकर अपने जीवन को तबाह करता है। तो इसमें परमेश्वर ऐसे ही कहता है, डेड एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग एंड दोज हु लव इट एंड इंड्यूल इट
it will eat its fruit and bear the consequence of their word. परमेश्वर क्या बता रहा है? परमेश्वर कहता है जीभ से निकली गई बातें बीज हैं। जीभ से निकली गई बातें क्या हैं? बीज हैं, और इसका जो फल है रिजल्ट है। तो परमेश्वर हमको बोलता है अगर तुम इस जीभ से परमेश्वर के वचन जो जीवन है इसको बोलना सीख गए बात बात में, तो इसका बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको भोगना पड़ेगा। इंजॉय मतलब बहुत आनंद का जीवन। और अगर इसको दुष्टता नहीं जाने, इसको इस्तेमाल करना नहीं जाने, तो सब तरह की मुसीबत भी भोगना पड़ सकता है। तो परमेश्वर कहता है हम धर्मी हैं, यानी धर्मी लोग हैं, यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम विशेष ध्यान रखें अपनी जुबान से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अगर आप सदा बोली जाओगे कि मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, खाली हो जाएगा बैलेंस। जो दिखता है ना वो नहीं बोलना, जो समस्या दिख रही है ना उसको नहीं बोलना, जो लिखा है ना उसको बोलना, जो लिखा है उस चीज को बोलना। अगर कोई बीमार है तो क्या बोले? मैं यीशु कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं। अगर कोई गरीब है तो क्या बोले? यीशु मसीह के गरीब हो जाने से मैं धनी हो गया हूं। अगर कोई निर्बल है तो क्या बोले? मैं वीर हूं। तो क्या मैं आपको झूठ बोलना सिखा रहा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो है जुबान को इस्तेमाल करना सही से। तो अगर कोई व्यक्ति पियक्कड़ है तो बताते थोड़ी फिरे कि पूरे धरती में पियक्कड़ हूं, मैं पियक्कड़ हूं, पियक्कड़ हूं। परमेश्वर की धार्मिकता जो है ये कैसे काम करेगी? जो सिचुएशन है, जो समस्या है, उसके विपरीत जो है चंगाई के, छुटकारे के वचन बोले। ये ऐसी बात, इसको बोलते हैं धार्मिकता। धार्मिकता के कारण बोलना, ना कि झूठ बोलना। अगर ऐसा होता, एक व्यक्ति गरीब है और वो सबके सामने जाके ढिंढोरा पीटने लग जाए कि मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। जबकि अगर एक व्यक्ति गरीब है और वो ये बोले यीशु के गरीब हो जाने से मैं अमीर हूं, सत्य बोल रहा है। यानी कि उसकी परिस्थितियों को वचन से बोलेगा, धार्मिकता है। परिस्थितियों को फेंकेगा संसार में शब्दों के द्वारा, झूठ है। ऐसे परख लेना आप। हाँ, तो कुछ ऐसी बातें परमेश्वर हमें बताता है। और प्रभु कहता है जीभ के वश में मृत्यु है और जीवन है। जैसे परमेश्वर का वचन जीवन है, मैं जीवन की बातें बोल रहा हूं, इसका फल मुझे मिलेगा, इसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। और वो क्या है? सब तरह की भलाई मेरे संग होगी। जब इस वचन को तुम बोलते हो उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसीलिए जब भी बाइबल पढ़ना, बोल बोलकर पढ़ना ताकि अच्छा फल भोग सको। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूं बोल बोल के पढ़ता हूं ताकि अच्छा फल भोग सकूं। तो आप भी ऐसा करना, बोल बोल कर, दिमाग में मत पढ़ना बाइबल, भूल जाओगे नहीं तो। बोल बोल कर पढ़ना, बोलने से विश्वास भी होगा, बोलने से अच्छा फल भोगने भी मिलेगा। आमीन, धन्यवाद यीशु पिता, पिता की महिमा हो। आमीन, थैंक यू जीसस। तो कुछ ऐसा ही परमेश्वर कहता है। आओ मैं आपको दिखाता हूं परमेश्वर अपनी जीभ को, हमारा पिता जो अब्बा है यहोवा, अपने जीभ को कैसे काम में लाता है। उत्पत्ति 1 और उसके 3 वचन में कुछ ऐसा बोलता है परमेश्वर पिता। देखो क्या बोलता है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और हो गया। हिंदी के बाइबल में थोड़ा सा ऐसा लिख दिया है, जबकि इंग्लिश की बाइबल में ये बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है। प्रभु कहता है लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। परमेश्वर ने क्या कहा?
अंधियारे में जब कुछ नहीं बना था धरती में, परमेश्वर ने कहा यहां पर उजियाला होना चाहिए, और उसने बोल दिया और थोड़ी समय बाद उजियाला हो गया। समझे? मतलब जो चीज आप देखना चाहते हो अपने जीवन में, यीशु मसीह के विश्वासी लोगों, बच्चे लोग जो हैं, परमेश्वर के बच्चे जो अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उसे ही बोलें, उसी चीज को अपने मुंह से बोलना है जो देखना चाहते हैं। देखो इसमें लिखा है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। पहले बोले और फिर हो गया, और फिर देखे कि अच्छा है। यानी कि कोई चीज गवाही लेना है, पहले बोलना वचन, अपनी बातें नहीं, पहले वचन बोलना, उसके बाद खुद से सुनाई देगा और वैसा ही होगा, और उसके बाद उसका फल भोगोगे तो बोलोगे अच्छा है। ये इसी रीति से। तो इंग्लिश के बाइबल में लिखा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। तो परमेश्वर ने कहा यहां पर उजियाला होना चाहिए, और उजियाला हो गया। तो मैं कैसे बोलूंगा उसको? यीशु के नाम से मेरा वीडियो देखने वाले सब लोगों के जीवन में उजियाला होना चाहिए। उजियाला हो आपके जीवन में। जितने लोग मेरे द्वारा वचन सुन रहे हैं, हे पिता, मैं कहता हूं इन सब लोगों के अकाउंट में उजियाला होना चाहिए। इनके अकाउंट में प्रभु जी रुपया होना चाहिए। लेट देयर बी मिरेकल मनी इन योर अकाउंट इन जीसस माइटी नेम, आमीन, हालेलुया। ये कुछ ऐसा है। तो जो चीज होना चाहिए उसको बोलोगे। मैं कैसे बोलता हूं? प्रभु मेरे रूम में एसी नहीं है, लेट देयर बी एसी इन माई रूम। यहां पर एसी होना चाहिए, और उसको मैं बोलता हूं ऐसे। अपने अकाउंट बैलेंस को देख के कैसे बोलना? जो दिख रहा है उसको नहीं बोलना, रुपया कम है उसको नहीं बोलना। क्या बोलना? वचन बोलना। और क्या बोलना? प्रभु मेरे अकाउंट में रुपया होना चाहिए, लेट देयर बी मिरेकल मनी इन जीसस माइटी नेम, आमीन। समझ आया? ऐसे ही जीव को अपने काम में लाना सीखो। हे पिता, मैं कहता हूं जितने लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये सब लोग दान देने वाले होने चाहिए। लेट देयर बी गिफ्ट ऑफ गिविंग इन योर लाइफ इन जीसस माइटी नेम, आमीन। तो ये बिल्कुल ऐसा ही कार्य होता है। आओ मैं आपके लिए बोलूं, यीशु के नाम में आपके जीवन में बुद्धि होना ही चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमारा पिता महान है और हमें गुड बातें सिखाता है, और हमें सीखना है और चलना है। आओ जीव को और काम में लाना जानते हैं। उसके लिए हम जल्दी से भजन संहिता 23 अध्याय 1 वचन खोल लेते हैं, और फिर हम उसको बोलते हैं। उसमें परमेश्वर ऐसे बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे रुपयों की कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे बुद्धि की कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे ज्ञान की कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे रुपया, सोना, चांदी, धन दौलत और परमेश्वर के वचन के प्रकाशन की कुछ घटी ना होगी, आमीन। ऐसे करके आप जो है वचन को बोलेंगे अपने लिए, और इसका फल भोगेंगे, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन निकालना, अपने लिए उसको बोलना, अपने पास्टर के लिए बोलना, और उसका फल जो है आपको भोगना पड़ेगा। यानी कि उसका प्रतिफल लेना ही पड़ेगा, मिलेगा ही। हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता, वचन देने के लिए शुक्रिया। तो ये कुछ ऐसा ही है। अपने जीव को जीवन बोलने के लिए जो वचन है, वचन बोलने के लिए उसका अभ्यास करो, प्रैक्टिस करना। फालतू बात, अगर 2 जन बैठे हो
ही बक बक करने से अच्छा दोनों जन मिलकर क्या करो, दो विश्वासी मिलकर क्या करे, वचन को घोषणा करे। ही बक बक करने से कुछ फायदा नहीं होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है बस। जबकि परमेश्वर क्या कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह सलाह देता है उसमें, धर्मी लोग क्या करेंगे, दो जन बैठ के जीव को काम में लाना सीखेंगे और सब वचन को बोल बोल कर अपने लिए फल भोगने के लिए घोषणा करेंगे। ये बहुत आसान है। आमीन, धन्यवाद यीशु पिता, थैंक यू जीसस। तो जीवन भोगना चाहते हो तो जीवन की बातें बोलना, वचन। मौत भोगना चाहते हो तो जो मर्जी बोलना, आपकी मर्जी। फिर मान लो एक व्यक्ति जो है फिल्मी गाना गा रहा है, एक व्यक्ति यूट्यूब निकाल के सारे फिल्मी गाना सुन रहा है, विश्वासी व्यक्ति फिल्मी गाना गा रहा है, क्या भोगेगा, मौत भोगना पड़ेगा उसको। अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह के गीत गा रहा है, वचन के गीत गा रहा है, परमेश्वर के गीत गा रहा है, क्या भोगेगा, जीवन। ध्यान रखना कि तुम जो है क्या बोलते हो। प्रभु ने कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो, यानी कि बहुत ज्यादा ध्यान रखना क्या बोलते हो और क्या सुनते हो। जो मुंह से निकलेगा कान में जाएगा, वचन मुंह से निकलेगा कान में जाएगा तो विश्वास पैदा होगा। शब्द अगर मुंह से निकाले और कान में जाएगा तो अविश्वास पैदा होगा, और अगर अविश्वास पैदा हुआ तो धर्मी जन मर जाएगा। इसीलिए वचन को बोलना सीखना, वचन को याद करना, वचन को इतना पढ़ना कि तुम्हारे जब भी कोई पूछे तुमसे कुछ तो मुंह से वचन ही निकले। वचन निकलेगा तो सुनने वाले पर अनुग्रह होगा, वचन निकलेगा तो उसका फल उसको भोगना पड़ेगा, वचन निकलेगा तो उसको विश्वास बढ़ेगा, वचन निकलेगा तो अंधकार की शक्तियां चिथड़े उड़ जाएंगी। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं पूरे इंडिया में उजियाला हो। हे प्रभु, इंडिया में उजियाला होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में उजियाला होना चाहिए। हे पिता, पूरे वर्ल्ड में तेरी महिमा, पिता की महिमा मिनिस्ट्री की बड़ी सेवकाई होनी चाहिए, फुल सामर्थ के साथ। ओ धन्यवाद पिता, आपने ऐसा किया, थैंक यू जीसस। हे पिता, मेरे पास डोमिनियन पावर होना चाहिए। हे पिता, मेरे पास एक्सुजिया पावर, डिमॉन्स्ट्रेशन पावर ऑफ गॉड होना चाहिए। ये क्या है, घोषणा है, मैं अपने लिए कर रहा हूं। आप अपने लिए ऐसे ही जीव के वश में मौत और जीवन की सामर्थ्य है, सही से इस्तेमाल करें ताकि इसका फल, अच्छा फल भुगतना पड़े इसका। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु पिता। आओ मैं प्रार्थना करूं। महान जीवित सामर्थ्य स्वर्गीय पिता, इन वचनों को देने के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। जितने लोग इन वचनों को देखकर प्रभु जी अपने मुंह से वचन को सही से प्रभु जी अपने लिए घोषणा करेंगे और इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन के लिए, अच्छा फल भोगने पाए प्रभु जी, अच्छा जीवन मिले उन्हें। पिता, मैं इनके लिए घोषणा करता हूं, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे इनका जीवन ज्ञान और बुद्धि से भर जाए और परमेश्वर के वचन में आज्ञा मानकर चल सके। पिता, ऐसा फल ये भी भोगे और मैं भी भोगू, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब यदि आपने परमेश्वर का वचन सुना है तो आज्ञा मानने के लिए अपना बीज बोएं, ताकि जो है हम फिर अगले वीडियो में मिल सकें। और ये कोई मैं मांग नहीं रहा हूं किसी से, आपको देना है तो देना, नहीं तो आपकी मर्जी। मेरा काम पिता की महिमा करना है और आपका काम देना नहीं देना वो आप जानो। पिता के वचन में लिखा है दशवांश बोना चाहिए, दावने वाले बैल का मुंह मत बांधना। अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते होंगे तो आप बोएंगे, नहीं मानते होंगे तो आप नहीं बोएंगे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आओ हम जल्दी से पिता का धन्यवाद करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों के साथ भेजें कि वो भी सीख सकें विश्वास की बातें, और पिता का धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए। तो अब हम जो है किसी और वीडियो में मिलेंगे,
तब तक के लिए इंतजार करना। परमेश्वर के वचन का गहरा प्रकाशन पवित्र आत्मा जी मुझ में से आपको देता है। मैं प्रचार नहीं करता हूं, वह जो मुझ में है यीशु मसीह वह प्रचार करते हैं। मैं तो वेसल हूं, मैं तो एक जरिया हूं परमेश्वर की महिमा करने का, और लेकिन महिमा करने वाला पवित्र आत्मा है। तो आप डायरेक्ट पवित्र आत्मा का प्रकाशन मुझ में से आपको पवित्र आत्मा सिखाते हैं, और हम पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। तो अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तक लिए जय यीशु जय मसीह के परमेश्वर आपको आशीष दे।